हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक का जो कंप्लीट सोल्यूशन चला रखे हैं, जिसमें आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड अब तक आप जहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग घटना चक्र की पुस्तक की साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सभी को खत्म करा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर का वेनिस जो है सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है उत्तर का वेनिस। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, है ना, एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव पर एवं दक्षिणी ध्रुव पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव के अंटार्कटिक, मतलब उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध के, है ना, अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। देखिए, नियाग्रा प्रपात जो है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी, है ना, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो फिर वो न्यूयॉर्क राज्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आईफिल टावर जो है वो कहाँ, तो पेरिस में है आईफिल टावर। ठीक है, विश्व का छत, तो फ्रेंड पमीर पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ये सीक्वेंस है फ्रेंड, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, अंध महाद्वीप जो है वो कहाँ है, तो अफ्रीका में। ठीक है, विश्व का छत, तो पामीर पठार को विश्व का छत कहा जाता है। हजार झीलों का देश, तो फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है। मोतियों का द्वीप जो है वो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुम नगर के नाम से जाना जाता है? तो फिर शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया। इसे धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता है शिकागो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है फ्रेंड श्रीलंका ना। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो फिर ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिणी अमेरिका का पेरिस के रूप में उल्लेखित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो वो केंटुकी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो वह है इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है। इसके तीन भाग मारमरा सागर, बोस्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्र से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो श्वेत हाथी की भूमि जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। देखिए, थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो वह है जापान। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं। निप्पन है ना, ये देखिए, निप्पन है ना, निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश होता है। अतः जापान को सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका जो है फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो वो वेनिस। वेनिस को फिर नहरों का शहर कहा जाता है, या दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्ग द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ग द्वार का नगर कहा जाता है। ठीक है, देखिए, गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में
है ना, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो फिर पूर्व का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या जापान का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बेकाल झील को कहा जाता है। बेकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। यह पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो फिर वो कोरिया को जो है प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है? तो वह है एबरडीन। ठीक है, एबरडीन को प्रायः यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादों का भूमि के रूप में जाना जाता है? तो फिर वो मीडा नाओ को जो है वो वादों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मीडा नाओ द्वीप को वादों की भूमि के रूप में जाना जाता है। मीडा नाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन घटना चक्र पुस्तक से जो आपके एग्जाम में है ना भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।